Welcome back to my YouTube channel Guruji Commerce. I am Ganesh Sinha. Today I am going to discuss about branches. इससे पहले आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। और देखिए ये जो है वो ब्रांच का पार्ट 2 है। इसका पहले हम पार्ट 1 बता चुके हैं, उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें हम क्वेश्चन कुछ करवाएं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि पहले बताए थे हम कॉस्ट प्राइस मेथड, और यहाँ करवाने वाले हैं इनवॉइस प्राइस मेथड। और यहाँ पे आपको दो नया चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ निकालने सिखाएंगे, जो है क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं और ये डेटर क्लोजिंग डेटर कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन हम उस वो वाला वीडियो में भी बता चुके हैं कि क्लोजिंग डेटर कैसे निकालते हैं। पार्ट 1 आप जरूर देखें, वो वीडियो में ब्रांच का पूरा कंसेप्ट बताए हैं, उसके बाद ब्रांच का क्वेश्चन भी करवाएं। ठीक है, तो उस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो देखें, और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। तो लेकिन इसका बेसिक जो है उसमें बताया। ठीक है, तो वो पार्ट 1 जरूर देखें। कोई भी वीडियो है, जब कोई भी लेक्चर है उसका पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी होता है, तभी वो पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे वही अभी हम सिखाएंगे आपको। देखिए फाइंड आउट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स कंपनी हैज इट्स ब्रांच एट लखनऊ। एक्स एक कंपनी है जिसका ब्रांच कहाँ पे है, तो ब्रांच लखनऊ में है। ठीक है, और देखिए गुड्स आर इनवॉइस्ड टू दिस ब्रांच एट 20% प्रॉफिट इन ऑन इनवॉइस प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस शोइंग ब्रांच प्रॉफिट। आपको यहाँ पे बताना है ब्रांच का प्रॉफिट बताना है। ठीक है, ब्रांच अकाउंट बनाना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गुड्स आर इनवॉइस्ड टू दिस ब्रांच एट 20% प्रॉफिट। जो हेड ऑफिस है ना, वो क्या कर रहा है, गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे 20% प्रॉफिट पे वहाँ पे भेज रहा है। ठीक है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कि हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस अपने पास कोई भी जो स्टॉक गुड्स सप्लाइड करता है या तो स्टॉक है ना, उसको वो 20% एक्स्ट्रा करके बताता है कि जैसे कि यहाँ पर 38,000 रुपया दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 38,000 है, तो ये 20% इसमें एक्स्ट्रा करके दिया है ब्रांच को कि इतना इसका लागत है। लेकिन ये बात कौन जान रहा है, ये जान रहा है सिर्फ हेड ऑफिस। इसमें क्या होता है, हेड ऑफिस को ज़्यादा बेनिफिट होता है ना, क्योंकि वो बता दिया इसका एक्चुअल में कॉस्ट 38,000 नहीं है ना, इसमें 20% एक्स्ट्रा जोड़ करके बताया है इनवॉइस प्राइस दे करके वो हेड ऑफिस किसको, तो ब्रांच को। तो ये सेलिंग जब होगा तो हेड ऑफिस तो अपने पास तो लिखाएगा, ये जब कैलकुलेशन करेगा, जब ये निकालेगा ब्रांच अकाउंट कि उससे कितना बेनिफिट हुआ, तो वो तो वहाँ पर ये देख ले, इसका कॉस्ट प्राइस से ही तो निकालेगा कि इतना इसका था, उसमें हम इसमें छुपाए हुए थे कि 20% प्रॉफिट पर इनवॉइस प्राइस पे हम दे रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ कैलकुलेशन तो अपना वो सही करेगा, भले ये ब्रांच को पता नहीं है ना, लेकिन हेड ऑफिस को तो पूरा पता है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को भी हम बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। ये इसमें फॉर्मेट कितना बनेगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड आउट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन ये आपको निकालना है यहाँ पर से। देखिए गुड सप्लाइड एट प्राइस गुड सप्लाइड दिया हुआ है, वेजेज पेड बाय हेड ऑफिस, मतलब हेड ऑफिस जो खर्चा पेड करता है। रेंट पेड बाय हेड ऑफिस, ये रेंट पेड कर रहा है हेड ऑफिस, ये क्या है, तो मतलब ये खर्चा है। सन्ड्री एक्सपेंसेस बाय हेड ऑफिस है ना, ये देखिए कैश सेल्स है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है, क्रेडिट सेल्स है, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, और गुड सप्लाइड और गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा आपको क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्लोजिंग स्टॉक निकालना क्यों जरूरी है वो भी हम आपको बताएंगे। और देखिए क्लोजिंग स्टॉक इसलिए निकालते हैं कि ब्रांच में कितना अभी स्टॉक बचा है, तो वो पता लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे पहले हम देखिए एक फॉर्मेट बताने वाले। देखिए यहाँ पे डेटर अकाउंट, जो कि प्रीवियस वीडियो में, जो पिछले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन बताए थे, वहाँ पे डेटर अकाउंट का भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये डेटर अकाउंट है, तो डेटर अकाउंट में क्या क्या इसका फॉर्मेट क्या है। तो ये डेटर क्या होता है, डेटर मतलब क्या होता है, जो कि पैसा आप किसी भी कस्टमर को, मतलब कि आपको पैसा वो देने वाला है, जैसे कि आप सामान दे दिए है ना, तो वो पैसा उसका पेड नहीं किया है, तो उसी का एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जो कि ये इस स्पेसिमेन है किसका, डेटर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फॉर्मेट बनता है। और देखिए यहाँ पे क्या है, इधर लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, और इधर लिखते हैं टू क्रेडिट सेल्स और टू बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर्ड अकाउंट, इधर का आइटम में है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बाय कैश अकाउंट, बाय रिटर्न इनवार्ड्स अकाउंट, बाय अलाउंस अकाउंट, बाय डिस्काउंट अकाउंट, बाय बैड डेट्स, बेड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट, फिर देखिए बाय बी आर अकाउंट, फिर देखिए बाय बैलेंस सी, जो नया आता है, मतलब इसमें से इसको टोटल जोड़िएगा, यहाँ ज़्यादा होगा, उसके बाद इसमें लेस करिएगा तो क्लोजिंग डेटर निकल जाएगा कि पहले डेटर का दाम कितना था, अब डेटर का प्राइस कितना रहा। ठीक है, तो ये आपका इससे क्लोजिंग डेटर निकलेगा।
और यहाँ पर देखिए मेमोरेंडम स्टॉक, यानी कि ये भी क्या है, तो स्टॉक का स्पेसिमेन है। और स्टॉक का स्पेसिमेन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन निकालना होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपका डेटर अकाउंट भी निकालना रहेगा और ये स्टॉक भी निकालना होगा। तो उस जगह में आप कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, तो ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए टू बैलेंस बीडी लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद देखिए टू गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट लिखते हैं इधर टू साइड में। फिर देखिए रिटर्न फ्रॉम कस्टमर और ट्रांसफर फ्रॉम अदर ब्रांच टू दिस ब्रांच, मतलब दिस इस ब्रांच से आपको दूसरा ब्रांच से यदि वो ट्रांसफर करना है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए लिखते हैं बाय सेल्स, और सेल्स में देखिए स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं, है ना, तो सेल्स में आपका क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दोनों आता है। ठीक है, दोनों एक को लेते हैं। उसके बाद देखिए गुड सप्लाइड अकाउंट, यहाँ गुड सप्लाइड अकाउंट जो रिटर्न होता है ना उसको लेते हैं। ठीक है, गुड सप्लाइड रिटर्न जब होता है तो उसको लेते हैं। ब्रांच अकाउंट में बताए थे गुड सप्लाइड रिटर्न को बाय में लिखते हैं, और गुड सप्लाइड टू कस्टम ये ब्रांच उसको लिखते हैं टू में, है ना। तो यहाँ पे देखिए वेस्टेज एंड स्पॉइलेज ये भी यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद देखिए ट्रांसफर फ्रॉम दिस ब्रांच टू अदर ब्रांच, ये ब्रांच का जो ट्रांसफर फ्रॉम दिस ब्रांच टू अदर ब्रांच, यहाँ पे देखिए ट्रांसफर फ्रॉम ब्रांच टू दिस ब्रांच, दूसरा ब्रांच से यदि ट्रांसफर होकर के आया होगा वो लिखेंगे। और यहाँ क्या है, इस ब्रांच से दूसरे ब्रांच में यदि ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखिए इधर का आइटम आपको जोड़ना है टोटल, उसके बाद इसमें से लेस कर देना है इसमें, तो जो आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ठीक है, तो ये था आपका मेमोरेंडम स्टॉक और स्पेसिमेन ऑफ टोटल डेटर्स अकाउंट। ठीक है, इससे आपका डेटर अकाउंट निकलेगा। तो क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। अब ब्रांच का अकाउंट कौन ब्रांच अकाउंट है, यहाँ पे क्वेश्चन को देखना होगा ना। देखिए यहाँ पे ब्रांच एट लखनऊ दिया हुआ क्वेश्चन में, यही ब्रांच अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट। और ये क्या लखनऊ का है, तो लखनऊ लिख दीजिए, लखनऊ ब्रांच अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं, तो इधर जो लिखते हैं पर्टिकुलर ये सब लिखना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले पेन रखिए, उसी समय आप लिखिए टू गुड सप्लाइड, क्या लिखते हैं, टू गुड सप्लाइड। तो ओपनिंग स्टॉक लिखना है, तो ओपनिंग स्टॉक होगा तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी में क्या आता है, तो ओपनिंग स्टॉक आता है, तो ओपनिंग स्टॉक होगा तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। सेकंड में क्या है, यहाँ देखिए क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग डेटर। ठीक है, और ये नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद सेकंड में गुड टू गुड सप्लाइड टू ब्रांच। तो देखिए यहाँ पर टू गुड सप्लाइड टू ब्रांच में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे देखिए टू गुड सप्लाइड टू ब्रांच दिया हुआ है कितना, 38,000 दिया हुआ है, 38,000। तो यहाँ पे आपको 38,000 लिखना है, 38,000। उसके बाद देखिए यहाँ पे वेजेज दिया हुआ है, वेजेज पेड है, रेंट पेड है, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, है ना। अब ये तीन खर्चा दिया हुआ है, ये तीनों खर्चा को आपको वहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे देखिए टू बैंक लिखेंगे, और टू बैंक में देखिए टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सपेंसेस कौन दे रहा है, तो हेड ऑफिस दे रहा है ना। अब हेड ऑफिस क्या क्या दे रहा था, तो वेजेज है, रेंट है, और फिर देखिए सन्ड्री एक्सपेंसेज है, सन्ड्री एक्सपेंसेज। देखिए यहाँ क्वेश्चन में तीनों अभी हम पढ़े थे ना। देखिए वेजेज, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेज कितना, 1520, 1800 और 200, तीनों को लिख देना आपको यहाँ पे। देखिए 1520, फिर 1800, फिर 200, ये तीनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3,520, 3520। उसके बाद देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए ये 38,000 है ना क्वेश्चन को, फिर यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, गुड्स आर इनवॉइस्ड टू दिस ब्रांच 20%। ठीक है, तो ये 20% प्रॉफिट लेकर के चल रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो 20% का आपको निकालना होगा। देखिए तो इधर हम लिख देते हैं यहाँ पे बाय
गुड सप्लाइड, गुड सप्लाइड, यहाँ पे क्या है, ये गुड सप्लाइड जो प्रॉफिट दिया हुआ था ना, तो वही प्रॉफिट कितना है, तो निकालिए यहाँ पर 38,000 है, तो 38,000 का 20 पैसों करिए 20% के लिए, यहाँ पे देखिए 38,000 है, इसका 20% निकालिए, 100 कैंसिल, इसको गुना करिएगा 76 है ना, ये जो होगा वो बाय क्लोजिंग, ये ओपनिंग स्टॉक का जो जी ये डेट क्या नाम मतलब गुड सप्लाइड का आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है, यहाँ पे लिखना है गुड सप्लाइड 7600, ठीक है। अब ये गुड सप्लाइड में क्या था, तो आप इसको यहाँ पे बच गया, मतलब क्या इनवॉइस प्राइस पे था ना, यहाँ पे आपको लेस करना होगा, इधर आपको 7600 यहाँ पे लिखना होगा। अब देखिए उसके बाद क्या है, क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन में देखिए ये कैश सेल्स है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है, तो कैश सेल्स कहाँ लिखाता है, यहाँ पे लिखाता है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश, अब बाय कैश में क्या होगा, तो कैश सेल्स और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, रिसीव फ्रॉम डेटर, तो कैश सेल्स में कितना है, तो 24,800, और यहाँ पे इसमें है 10,000, है ना, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देना है, तो ये 34,800, 34,800। अब देखिए यहाँ पे जो किए, ये आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये 38,000 का आप यहाँ पे क्यों किए, क्योंकि पहले नहीं किए थे, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो बोला है ना कि 20% वो रिजर्व करके रखा है ना, 20% प्रॉफिट है हेड ऑफिस, तो इसीलिए यहाँ पे 20% किए, यहाँ पर गुड सप्लाइड जो लिखे हैं उसको आप रिजर्व लिख दीजिए, गुड सप्लाइड रिजर्व, जो गुड सप्लाइड किया है हेड ऑफिस वो रिजर्व करके रखा है 7600, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो इधर का हो गया, और क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, डिस्काउंट अलाउड, ये क्रेडिट सेल्स, ये तो निकालते हैं जब डेटर निकालते हैं ना, क्लोजिंग डेटर वहाँ का आइटम है, डिस्काउंट अलाउड कस्टमर, गुड सप्लाइड है ना, गुड स्पॉइल्ड, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ये जब स्टॉक निकालेंगे तब यहाँ का है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये इधर का हो गया। अब यहाँ पे हम आपको निकाल के दिखा देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ये ब्रांच डेटर अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं, उसके बाद उधर क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, तो ब्रांच डेटर अकाउंट में देखिए फॉर्मूला में क्या, यहाँ पे फॉर्मेट में क्या था, यहाँ पे देखिए ब्रांच डेटर अकाउंट में देखिए बाय बैलेंस सीडी क्रेडिट सेल्स बी आर, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, डेटर का ओपनिंग रहेगा तो पहले लेंगे टू बैलेंस बी डी, तो ओपनिंग है नहीं, है ना, टू बैलेंस बी डी, तो ओपनिंग डेटर नहीं है यहाँ पे, और देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टू क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल्स कितना है, यहाँ पे देखिए क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है 11,200, है ना, देखिए 11,200 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 11,200 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखते हैं बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, यहाँ पे देखिए कैश रिसीव फ्रॉम डेटर यहाँ पे दिया हुआ है ना 10,000, यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कितना 10,000, 10,000 आपको यहाँ लिख देना है, ये डेटर का निकल गया 10,000। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है फॉर्मूला में, यहाँ फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट में देखिए क्या दिया हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, यहाँ कैश था, रिटर्न इन वार्ड है, अलाउंस है, फिर देखिए डिस्काउंट है, बेड डेट डाउटफुल डेट्स है, बी आर अकाउंट है, यहाँ पे देखिए और क्या है, तो ये कैश रिसीव फ्रॉम डेटर लिख दिए। उसके बाद डिस्काउंट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, देखिए ये कितना दिया हुआ है 400, यहाँ पर लिख देंगे बाय डिस्काउंट 400, ये डिस्काउंट हो गया 400। उसके बाद देखिए रिटर्न भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर,
तो कितना है यहाँ पे देखिए, ये 200 है, ये 200 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बस यहाँ पे 10,000 है, फिर 400 है, फिर 200 है, और कुछ नहीं है। अब इधर ऐड करिएगा तो ये तो पूरा 11,200 आएगा। यहाँ भी ऐड कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, तो 11,200 आएगा, 11,200। अब यहाँ पे इसको लेस करिएगा तो जो आएगा ये क्या आएगा, ये बाय बैलेंस CD, और ये बैलेंस CD क्या है, तो क्लोजिंग डेटा निकला। इसको लेस करने के बाद कितना आता है, 600, है ना। तो 600 आया जो कि आपका क्लोजिंग डेटा। अब ये क्लोजिंग डेटा निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो इस क्लोजिंग डेटा को कहाँ पे लिखना है, तो देखिए ब्रांच अकाउंट जब बना है ना, तो यहाँ पे ब्रांच में लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, और बैलेंस CD में क्या क्या होगा, तो ब्रांच डेटर अकाउंट होगा जो अभी डेटर निकाले। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग डेटर कितना है, तो अभी निकाले 600 रुपया, तो वही 600 रुपये यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिख दीजिए 600 रुपया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और आइटम होगा जो कि क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक भी अभी हम निकालेंगे और वहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक निकालने का ये फॉर्मेट अभी देखिए एक बार फिर से देखिए, ये फॉर्मेट है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकालने का, है ना। टू बैलेंस BD लिखते हैं जब ये ओपनिंग डेटा रहेगा, तो फिर देखिए गुड सप्लायर टू ब्रांच है, उसके बाद रिटर्न फ्रॉम कस्टमर है ना। तो ये सारा फॉर्मेट है। अब देखिए यही क्वेश्चन को अभी हम लोग को बनाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाते हैं ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो स्टॉक अकाउंट निकाल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले टू बैलेंस BD मतलब क्या, ओपनिंग रहेगा तो बैलेंस BD, ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, है ना, क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो क्या है, फिर लिखते हैं क्या, टू गुड सप्लाइड, यहाँ पे गुड सप्लाइड लिखेंगे, टू गुड सप्लाइड टू ब्रांच दिया हुआ है, तो वो गुड सप्लाइड टू ब्रांच देखिए 38,000 लिखना है, ये 38,000 लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखते हैं, तो रिटर्न बाय कस्टमर, यहाँ पे देखिए टू रिटर्न बाय कस्टमर, ये कितना है, तो यहाँ पे देखिए रिटर्न बाय कस्टमर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखिए रिटर्न बाय कस्टमर 200 रुपया दिया हुआ है, तो ये 200 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और कुछ तो है नहीं, इधर का आइटम को टोटल जोड़ देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 38,200, और इधर देखिए अब लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं बाय सेल्स, और सेल्स में क्या लिखते हैं, तो कैश सेल्स भी लिखते हैं और क्रेडिट सेल्स भी लिखते हैं दोनों, ठीक है। तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स कितना है, यहाँ पे देखिए क्रेडिट कैश सेल्स दिया हुआ है 24,800, और क्रेडिट सेल्स देखिए 11,200, तो यहाँ पे लिखेंगे 24,800 और 11,200, है ना। देखिए 24,800 कैश सेल्स दिया हुआ और ये क्रेडिट सेल्स दिया हुआ 11,200। अब यही दोनों लिख देना है, यहाँ पर जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा, यहाँ 36,000 लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है गुड सप्लाइड, यहाँ पे देखिए दिया हुआ ये 100 जो स्पॉइल्ड दिया हुआ ना, बाय गुड्स स्पॉइल्ड कितना है, तो 100 रुपया है, यहाँ पे 100 लिख दिए। अब देखिए और कुछ है, तो यहाँ पे देखिए और कुछ नहीं है, तो इसको टोटल जोड़ने के बाद यहाँ कितना आया, तो ये 38,200 आया, 38,200, है ना। अब ये 38,200 में से आप 36,100 लेस कीजिए, तो आएगा कितना, 2,100, 2100 रुपया आया मात्र। अब ये 2100 क्या है, तो 2100 जो है वो बाय बैलेंस CD है, और ये बैलेंस CD का मतलब क्या हुआ, कि ये बैलेंसिंग फिगर जो आया अभी वही है, और ये क्लोजिंग स्टॉक निकला, ठीक है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक को आपको कहाँ लिखना है, यहाँ देखिए 2100 रुपये लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो रिजर्व करते हैं वो बताए थे, ओपनिंग स्टॉक पे रिजर्व करते हैं और गुड्स सप्लाइड पे रिजर्व करते हैं, जितना भी जो गुड्स से रिलेटेड होगा, ओपनिंग स्टॉक दे रहा है वो भी तो गुड्स दे रहा है, तो गुड्स में ही ने 20% ऐड करके बताया, तो ओपनिंग स्टॉक भी वो तो दे रहा है, उसमें भी तो 20% ऐड करके बताया है, मतलब प्रॉफिट उसमें इनवॉइस प्राइस पे दिया तो उसका रिजर्व करेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक जो बचता है उसका भी रिजर्व करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 2100 रुपया डेटर पे कभी भी रिजर्व नहीं होगा, क्योंकि डेटर देखिए डेटर पे 20% एक्स्ट्रा होगा क्या, डेटर जितना लिया है, मान लीजिए कोई आपसे
सामान क्रेडिट पे लेता है तो जितना लिया उतना ही ना देगा, उसमें 20% प्रॉफिट और लॉस का बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, जो स्टॉक हो गया और गुड सप्लाइड हो गया, उस पर लेस किया, आपको हमेशा रिजर्व जब निकालना है तो ओपनिंग स्टॉक पर निकालना है और गुड सप्लाइड पे निकालना है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक पे निकालना है और गुड सप्लाइड रिटर्न होता है उस पर निकालना है, और डेटर पे नहीं निकालना है, ठीक है। खर्चा पे भी नहीं, क्योंकि खर्चा जो 1520 रुपया दिया तो उसमें बोल देगा क्या 1520 नहीं है 1620 रुपया, वैसा तो नहीं बोलेगा। लेकिन मान लीजिए अभी हम कोई आपको सामान देते हैं, यही पेन मान लीजिए देते हैं, तो बोलेंगे नहीं ये पेन हम ले लिए, इसको मान लीजिए 200 रुपया में लिए, अब बोलेंगे कि नहीं 10 ये पेन जो है वो आपको 300 रुपया में हम लिए हैं, तो अब आप इस चीज़ को विश्वास कर सकते हैं। अब हम इसमें देखें कि इसमें 50% प्रॉफिट ऐड करके दिए, ठीक है, लेकिन ये पेन 200 का नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या होता है, लेकिन आपको 200 रुपया दिए पैसा, अब बोलेंगे नहीं 200 रुपया जो दिए ना वो 200 नहीं था 300 था, तो आप मानेंगे? कभी नहीं ना मानेंगे। तो वो ऐसा नहीं होता, इसलिए आपको सिर्फ यहाँ पे जो रिजर्व निकालते हैं ओनली ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और गुड सप्लाइड टू ब्रांच और गुड सप्लाइड रिटर्न जो करता है, बस यही आइटम पे आपको निकालना है रिजर्व, और ज़्यादा रिजर्व नहीं निकालना है। यहाँ पे देखिए अभी हम गुड सप्लाइड का जो रिजर्व निकाले वो आपका यहाँ पे आपके सामने रख दिए, कितना 7600। लेकिन एक ये तो था ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे था ही नहीं, तो ओपनिंग स्टॉक था नहीं तो इसका रिजर्व नहीं निकाले। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ ना, क्लोजिंग स्टॉक अभी जो अभी हम निकाले इसको फाइंडिंग आउट किए हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या होगा, तो इसका रिजर्व होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ये जब ये देखिए ये जो है अकाउंट वो कौन प्रिपेयर कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है। हेड ऑफिस अपने वो तो जानता है कि कितना प्रॉफिट पे हम दिए थे, कितना एक्स्ट्रा दाम लगा के इसको ब्रांच को दिए थे, तो अपना पास तो सही सही कैलकुलेशन करेगा ना। इसलिए यहाँ पर वो 2100 का निकालेगा, 2100 का निकालिए 20% है ना, तो 2100 का 20% कितना होगा, यहाँ पे देखिए तुरंत निकलता है ये 2100 है ना, इंटू 20/100, देखिए 100 यहाँ पे 420। और ऐसे भी हम आपको बताए थे 2100 है, जैसे कोई भी है 2100 है, ठीक है। अब 2100 का 10% के लिए 1 0 कैंसिल होगा, तो ये 10% निकल गया 210, तो 20% कितना होगा, इसका डबल कर दीजिए तो 420 हो जाएगा 20%। तो ये क्या था, तो ये आपका हो गया इसका मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक जो रिजर्व किए हैं सो 420 रुपया, 420 रुपया, ठीक है। अब देखिए अब तो कुछ है नहीं, अब इसको क्या करेंगे, टोटल ऐड कर दीजिए। यहाँ पे टोटल ऐड कीजिएगा तो जितना आएगा कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 34,800 है, फिर 600 है, फिर 2100 है, फिर देखिए 7,600 है, इसको जोड़िएगा तो 45,100 आएगा। अब यहाँ पर 45,100 लिखिए, इधर भी 45,100। उसमें देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ये क्या आया, तो ये जनरल प्रॉफिट आया, टू जनरल प्रॉफिट है ना, ये जनरल पीएल अकाउंट लिख दिए। अब इसको 45,100 में से आपको 38,000 फिर 3,520 और 420 को ऐड करके आपको लेस कर देना है, जो कि आएगा आपका 3,160 रुपया, ये ब्रांच का प्रॉफिट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन मतलब 3 तरह का बताएं, आपको ब्रांच अकाउंट भी बता दिए, यहाँ पे देखिए ब्रांच डेटर अकाउंट बताए, ये ब्रांच अकाउंट बताए, और इसमें देखिए एक और जो क्वेश्चन आपको बताया ब्रांच स्टॉक अकाउंट बताए। और ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आप विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग का बता रहे हैं, इसको ये क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को आप देखें और इससे आप कॉपी में लिखें और इससे बनाएं, है ना, प्रयास करें कि आप और क्वेश्चन भी बनाएं। तो देखिए ये वीडियो देखने के बाद आपको और क्वेश्चन भी बन जाएगा, बस इसे ध्यान से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेकर आए हैं आप, यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है दिया हुआ है, जैन ब्रदर्स ऑफ दिल्ली टर्न्स 2 ब्रांचेस एट, एक है सोनीपत एंड पानीपत, 2 ब्रांच उसका है, 2 ब्रांच है, एक कहाँ पे है सोनीपत पे, एक है पानीपत पे। हेड ऑफिस एट दिल्ली, परचेज आर मेड बाय हेड ऑफिस एंड चार्ज एट सेलिंग प्राइस 33 है ना, 33/3 ओवर कॉस्ट। कॉस्ट पे ये सेलिंग प्राइस क्या है कि वो कॉस्ट के ऊपर में मतलब ओवर कॉस्ट में लगा दिया 33/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर सोनीपत एंड पानीपत ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। यहाँ पे आपको 2 ब्रांच दिया हुआ है, दोनों ब्रांच का अकाउंट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सोनीपत का दिया हुआ है, एक पानीपत का दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे देखिए ये ब्रांच अकाउंट है दोनों का, यहाँ पे लिख देते हैं सोनीपत, और एक क्या है पानीपत,
सोनीपत, यहाँ पे देखिए सोनीपत, और एक देखिए पानीपत, ये ब्रांच अकाउंट यहाँ लिख देते हैं, ये ब्रांच अकाउंट है। अब यहाँ पे ऊपर में क्या लिखते हैं पता है ना, ये इन द हेड ऑफिस, इन द हेड ऑफिस है ना, ये इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट, ठीक है। अब ब्रांच अकाउंट में देखिए सोनीपत और पानीपत, तो सबसे पहले हम बोले थे कि यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी में क्या होता है, तो ओपनिंग स्टॉक होता है, फिर ओपनिंग डेटर होता है, ओपनिंग डेटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, देखिए स्टॉक 1 अप्रैल 2015, यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस 16,000 है और ये 20,000 है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 16,000 और 20,000 जो कि आपको 20 मार्क्स देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, एक का 16,000 है ओपनिंग स्टॉक है ना, यहाँ पे 16,000, और ये पानीपत का जो है वो 20,000 है। फिर देखिए डेटर कितना हुआ दिया हुआ, डेटर देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2015 को दिया हुआ, एक 5,000 और एक 7,000, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5,000 और 7,000 लिखना है। यहाँ देखिए 5,000 ये लिख दिए, और यहाँ पे देखिए 7,000 लिख दिए, हो गया। तो ये स्टॉक भी हो गया, डेटर भी हो गया। अब सेकेंड में हम लोग क्या लिखते हैं, टू गुड सप्लाइड, टू गुड सप्लाइड टू ब्रांच, टू गुड सप्लाइड टू ब्रांच। तो ये गुड सप्लाइड टू ब्रांच देखिए कितना है, यहाँ पे देखिए टू गुड सप्लाइड, गुड सेंड टू ब्रांच, ये गुड सेंड टू ब्रांच या तो गुड सप्लाइड टू ब्रांच एक ही चीज हुआ है ना। यहाँ पे गुड सप्लाइड टू ब्रांच देखिए कितना है, 40,000 है, यहाँ पे देखिए 40,000 है और ये 60,000 है। तो आपको 40,000 और 60,000 लिखना है। यहाँ पे देखिए लिख देंगे 40,000 और ये लिख देंगे 60,000, ठीक है। ये गुड सप्लाइड टू ब्रांच लिख दिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो यहाँ पे आपको पता है कि गुड सप्लाइड के बाद क्या लिखते हैं, तो टू केस लिखते हैं, और ये क्या है, तो ये एक्सपेंसेज के लिए लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंसेज क्वेश्चन में क्या है, क्या कितना दिया हुआ, यहाँ पे देखिए दिया हुआ ना एक्सपेंसेज, देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक्सपेंसेज 3,000 और 5,000, ठीक है। तो यहाँ पे टू एक्सपेंसेज में लिख दीजिए 3,000 और 5,000, देखिए यहाँ पे लिख देंगे 3,000 इसका सोनीपत का और 5,000 पानीपत का, ठीक है। अब देखिए अब क्या लिखते हैं, इधर इधर का तो हो गया, अब आपको उधर लिखना है। यहाँ पे देखिए कैश सेल्स दिया हुआ है, फिर क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर कैश सेल्स लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश, कैश अकाउंट में क्या क्या है, तो कैश सेल्स है, कैश सेल्स दोनों का लिखना है, और एक दिया हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। तो देखिए कैश सेल्स कितना है यहाँ पे, देखिए 45,000 है और 75,000 है ना। कैश ये क्या है, क्रेडिट सेल्स दिया हुआ, देखिए यहाँ पे कैश सेल्स कितना है 20,000 है और 30,000 है। तो कैश सेल्स में 20,000 और 30,000 लिखना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिख देंगे 20,000 इसका वाला में, यहाँ पे 20,000 लिख दिए इसका वाला में, और सोनीपत में और पानीपत में 30,000, पानीपत में 30,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना दिया हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 30,000 और 60,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 30,000 और 60,000, 30,000 60,000, 30,000 60,000 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी, अब बैलेंस सीडी में क्या, क्लोजिंग बैलेंस, अब क्लोजिंग बैलेंस में देखिए क्लोजिंग डेटर, फिर क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। यहाँ पे देखिए देखिए ड्यूरिंग द गुड्स सेलिंग प्राइस, यहाँ पे ट्रांसफर
क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो लिखना होगा। देखिए यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ ना, स्टॉक देखिए दिया हुआ कॉस्ट प्राइस पे 15,000 और 21,000, तो यहाँ पे लिखना है स्टॉक देखिए 15,000 इसका दिया हुआ है और इसका 21,000 दिया हुआ है, ये 15,000 और 21,000 लिख दिए। और यहाँ पे देखिए क्या है डेटर, तो क्लोजिंग डेटर नहीं दिया हुआ ना, तो क्लोजिंग डेटर निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लोजिंग डेटर निकालते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे ब्रांच डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट। अब ब्रांच डेटर अकाउंट में देखिए ये है सोनीपत और ये है पानीपत, ये सोनीपत ये पानीपत। यहाँ क्या लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, जो ओपनिंग डेटर रहता है ना वो लिखते हैं। तो ओपनिंग डेटर तो दिया हुआ है दोनों का, देखिए 5,000 और 7,000 दिया हुआ है, यहाँ पे 5,000 लिख दीजिए और यहाँ पे 7,000 लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखते हैं तो क्रेडिट सेल्स, यहाँ पे लिखेंगे टू क्रेडिट सेल्स। और ये क्रेडिट सेल्स कितना है, देखिए क्रेडिट सेल्स यहाँ पे दिया हुआ है 45,000 और 75,000, देखिए यहाँ पे 45,000 है और 75,000 है, यहाँ पे लिख दीजिए 45,000 और यहाँ पे 75,000। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 45 और 5 50,000 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 75,000, 75,000 और 7,000 82,000। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे कितना 50,000 और यहाँ पे 82,000। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो बाय केस रिसीव फ्रॉम डेटर, यहाँ पे लिखते हैं बाय केस रिसीव फ्रॉम डेटर, बाय केस रिसीव फ्रॉम डेटर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक का 30,000 और एक का 60,000, यहाँ पे देखिए 30,000 और 60,000, यहाँ पे लिख दीजिए 30,000 और यहाँ पे लिख दीजिए 60,000। उसके बाद यहाँ पे लेस करेंगे तो जो आएगा वो क्या आएगा बाय बैलेंस सीडी, यानी कि ये क्लोजिंग आया। ठीक है, ये क्लोजिंग डेटर आया, तो यहाँ पर 50,000 में 30,000 जाएगा तो कितना आएगा ये 20,000 आएगा और 82,000 में 60,000 जाएगा तो कितना आएगा तो ये 22,000 आएगा। ठीक है, ये 22,000 आएगा। अब यही क्लोजिंग डेटर को वहाँ पे लिखना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लोजिंग डेटर है ना 30,000 और सॉरी 20,000 और 22,000, यहाँ पे 20,000 जो निकाले 100 और यहाँ पे 22,000 हो गया। तो यहाँ पे देखिए अभी हम बताए थे जो इनवॉइस प्राइस पे है मतलब 20% बोले थे उसमें था, उस क्वेश्चन में यहाँ पे कितना दिया 33.3%। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ 33.1/3%, इसको क्या बोलेंगे इसका 1/4। ठीक है, आपको निकालना होगा 1/4, 33.1/3 का याद रखना है आपको, 1/4 करना है किसका तो स्टॉक का। ठीक है, और किसका देखिए यहाँ पे ये स्टॉक दिया हुआ ना, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था ये स्टॉक का, यहाँ पे देखिए दिया हुआ स्टॉक सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस तो 16,000 का आपको करना है 1/4 और 20,000 का करना है 1/4। यहाँ पे देखिए 16,000 इसका है, इसका 20,000 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व कितना है तो 16,000 का 1/4 करिए यहाँ पे, देखिए 16,000 है इसका 1/4 तो कितना आएगा काटिएगा तो 4,000 आएगा, तो 4,000 रिजर्व करके फिर एक सेकंड का क्या 20,000 है तो 20,000 का 1/4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है एक का 4,000 एक का 5,000 लिखना होगा, यहाँ पे देखिए 4,000 लिखेंगे एक का और एक का 5,000। ठीक है, उसके बाद क्या बोले थे तो गुड सप्लाइड का भी रिजर्व करते हैं, तो बाय गुड सप्लाइड रिजर्व, तो गुड सप्लाइड रिजर्व कितना है तो गुड सप्लाइड देखिए यहाँ पे 40,000 है एक का 60,000है, तो 40,000 का 1/4 करिएगा तो 10,000 आ जाएगा यहाँ पे और 60,000 का 1/4 करिएगा तो 15,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग द ईयर गुड्स जो है वो 8,000 का एट सेलिंग प्राइस वह ट्रांसफर फ्रॉम सोनीपत ब्रांच टू पानीपत ब्रांच, ये सोनीपत ब्रांच से पानीपत ब्रांच में ये ट्रांसफर किया गया है। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, वहां पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे बाय पानीपत ब्रांच। कितना पानीपत ब्रांच सोनीपत में किया है तो कितना 8,000, तो यहाँ पे 8,000 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो है इधर ये गुड्स ट्रांसफर किया है तो 8,000 का रिजर्व निकालेंगे, ठीक है। तो इधर लिखेंगे टू गुड्स ट्रांसफर रिजर्व, तो गुड्स ट्रांसफर रिजर्व, तो गुड्स ट्रांसफर रिजर्व 8,000 का 1/4 कीजिएगा तो आएगा 2,000, जो कि 2,000 आपको लिखना है किसमें, सोनीपत में, ठीक है। लेकिन सोनीपत में यहाँ इधर लिखना है और ये पानीपत में लिखना है आपको इधर। ये क्या किए, बाय गुड्स ट्रांसफर एडजस्टेड लिख, एडजस्टेड या तो रिजर्व है ना, वो आपको पानीपत में लिखना है कितना 2,000, ठीक है। अब देखिए टोटल यहाँ पे आपको क्या करना है, तो टोटल को ऐड कर दीजिए। अब टोटल ऐड कीजिएगा यहाँ पे तो कितना आएगा, 1,55,000 यहाँ पे आएगा। उसके बाद देखिए इधर कितना आएगा, तो 1,07,000, 1,07,000। उसके बाद यहाँ पे भी लिखेंगे 1,55,000 और यहाँ पे लिखेंगे 1,07,000, ठीक है। अब यहाँ जो आएगा वो आएगा टू जनरल प्रॉफिट PL। जनरल PL अकाउंट, अब यहाँ लेस करिएगा तो एक का आएगा 41,000, 41,000 और एक का 55,000, ठीक है। ये था 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए। यहाँ पे देखिए इसमें आपको एक चीज़ नया चीज़ बताया जो कि गुड्स ट्रांसफर भी किया है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, टी लिमिटेड इनवॉइस गुड्स टू इट्स ए ब्रांच at cost plus 25% thereon, both cash and credit sales are affected by the branch. Branch expenses are paid direct from head office. All cash received by the branch during the being remitted to head office. The following are the detail of the transaction for the year ended 31st March 2016। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको क्या निकालना है, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड ब्रांच स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस इन हेड ऑफिस बुक्स। देखिए यहाँ पर ब्रांच अकाउंट बताते हैं हम यहाँ पे आपको। यहाँ पे देखिए ब्रांच अकाउंट पहले भी बना चुके थे और फिर एक बार बनाते, एक और क्वेश्चन है जो कि देखिए यहाँ पे, तो इधर क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखिए ब्रांच अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट। यहाँ पे देखिए 2 में क्या लिखते हैं, 2 में बैलेंस BD और बैलेंस BD में क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, फिर ओपनिंग डेटर, फिर क्या लिखते हैं 2 गुड सप्लाइड, टू गुड सप्लाइड टू ब्रांच। उसके बाद देखिए 2 में क्या लिखते हैं केस, केस अकाउंट में क्या है, तो ये केस अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, बस उसके बाद यहाँ पे देखिए बाय लिखते हैं केस अकाउंट। और यहाँ पे क्या आता है इसके अंदर, इसके अंदर आता है 2, एक आता है केस रिसीव, एक आता है केस सेल्स और एक आता है केस रिसीव फ्रॉम डेटर, फ्रॉम डेटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है केस रिसीव। अब क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है,
यहाँ पे देखिए स्टॉक दिया हुआ इन्वर्स प्राइस पे 8,000 और डेटर दिया हुआ 5,200। तो पहले ये दोनों को आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे 8,000 और ये 5,200, इसको ऐड कीजिए तो कितना आएगा 13,200। ये 13,200 लिख देंगे। उस पर उसके बाद देखिए गुड सप्लाइड कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 40,000, तो यहाँ पे 40,000 लिख देंगे, यहाँ पे 40,000। उसके बाद देखिए केस अकाउंट में क्या दिया हुआ है, तो केस अकाउंट में देखिए केस सेल्स दिया हुआ है 18,700। केस अकाउंट में जो एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज देखिए रेंट है, सैलरी है और सन्ड्री एक्सपेंसेज है, ये तीनों को लिखना है। कितना 600, 1,200 और 300। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोले रेंट है, सैलरी है और सन्ड्री एक्सपेंसेज है, कितना 600, 1,200, 300 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2,100। अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखते हैं तो तुरंत इसको ओपनिंग स्टॉक को यहीं पर रिजर्व कर दीजिए, क्वेश्चन को फिर देखना नहीं है। बाय और यहाँ पे लिख देंगे स्टॉक रिजर्व और फिर क्या है तो गुड सप्लाई रिजर्व, तो बाय गुड्स सप्लाइड रिजर्व, तो गुड सप्लाई रिजर्व दोनों को यहाँ पे कर देना है। अब ये गुड सप्लाई रिजर्व कितना 25 है ना, यहाँ पे देखिए 25 बाय, यहाँ सेलिंग पे बोल रहा है तो 125 काटिएगा कितना आएगा 1/5 आएगा ना, तो आपको 1/5 आपको करना है इसका, ये 8,000 का। तो देखिए 8,000 यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 8,000 क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ ना, देखिए 8,000 दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे 8,000 का 1/5 करेंगे, कितना आएगा 8,000 का 1/5 तो कितना आएगा 1,600 है ना। 1,600 रुपया जो आएगा इसको आपको यहाँ पे तुरंत लिख देना है इस 1,600 स्टॉक में। फिर देखिए गुड्स सप्लाई रिजर्व, तो यहाँ पर 40,000 दिया हुआ ना, 40,000 ये वाला, तो 40,000 का करिएगा 1/5 तो कितना हो जाएगा 8,000, ये दोनों लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो कैश सेल्स, कैश सेल्स देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, यहाँ पे देखिए कैश सेल्स दिया हुआ 18,700 और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर तो 18,000 कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे देखिए कैश रिसीव फ्रॉम डेटर देखिए 28,500 और कैश सेल्स दिया हुआ 18,700, तो यहाँ पे लिखेंगे ये 18,700 यहाँ पे और यहाँ पे 28,500 और ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 18,700 और 28,500 आ जाएगा 47,200। ठीक है, अब ये 47,200 आ गया। उसके बाद देखिए और कुछ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रिटर्न्स टू हेड ऑफिस, रिटर्न्स भी दिया हुआ है, तो रिटर्न्स टू हेड ऑफिस जो दिया हुआ है कितना, तो 800 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, अब ये 800 को भी लेना है, यहाँ पे लिखेंगे बाय गुड सप्लाइड रिटर्न, कितना 800, तो 800 भी लेना है। अब देखिए ये गुड सप्लाइड रिटर्न जो है उसका हम लोग क्या फिर रिजर्व निकालेंगे, तो इधर का आइटम को आपको इधर लिखना है, यहाँ पर लिख देंगे टू गुड सप्लाइड रिटर्न का रिजर्व, तो 800 का 1/5 करिएगा तो 160 रुपया आएगा, तो 160 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी, तो बैलेंस सी डी में क्या लिखना है क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग डेटर, तो क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग डेटर लिखना है। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए स्टॉक दिया हुआ ना यहाँ पे 6,000 क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 6,000, तो आपको 6,000 क्लोजिंग स्टॉक लिखना है यहाँ पे।
यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में 6000 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 6000। और स्टॉक का फिर रिजर्व निकालना होगा, यहाँ पर निकालेंगे टू स्टॉक रिजर्व। 6000 का 1/5 करिएगा तो कितना आएगा, तो 1200 रुपया आएगा। यहाँ पे आपको 1200 लिखना है। देखिए 6000 का 1/5 करके दिखा देते हैं। देखिए 6000 है, इसका 1/5 तो काटिएगा तो 12 आएगा, 12×5 = 60, यानी कि 1200। तो यही 1200 रुपया हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए इधर का हो गया। अब यहाँ पे क्या निकालना है, तो क्लोजिंग डेटर निकालना है आपको, है ना। क्लोजिंग डेटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वही क्वेश्चन को फिर देखेंगे और यहाँ पे क्लोजिंग डेटर निकालेंगे। देखिए क्लोजिंग डेटर निकालेंगे, यहाँ पे ये है ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। अब यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस BD, जो ओपनिंग बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस रहेगा डेटर का, वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टू क्रेडिट सेल्स लिखेंगे, टू क्रेडिट सेल्स। और यहाँ पे देखिए इधर लिखिए बाय केस रिसीव, यहाँ पर लिखेंगे केस रिसीव फ्रॉम डेटर, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है। अब पहले देखिए ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर जो दिया हुआ है 5200 दिया हुआ है, ठीक है। ये 5200, फिर देखिए क्रेडिट सेल्स यहाँ पे लिखते हैं ना, क्रेडिट सेल्स देखिए कितना है, तो यहाँ पे 30000। तो ये दोनों को यहाँ पे लिख दीजिए 5200 उसके बाद यहाँ पे 30000। यहाँ पे 30000। उसके बाद देखिए कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, यहाँ पे दिया हुआ कितना, 28000 दिया हुआ, ठीक है। तो ये 28000 लिखेंगे यहाँ पे, 28500, 28500। फिर देखिए बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट लिखते हैं यहाँ पे। फिर देखिए बाय बेड रेट, तो बाय डिस्काउंट लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन में क्या क्या है, देखिए यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है, बेड डेट से रिटर्न फ्रॉम कस्टमर है ना, तीनों को लिखना है यहाँ पे। बाय डिस्काउंट, बाय बेड डेट्स, बाय रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। अब ये कितना है, डिस्काउंट में देखिए 300 रुपया है, अब बेड डेट्स में देखिए 600 रुपया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिटर्न में देखिए 700 रुपया है, ठीक है। इधर टोटल जोड़िएगा, यहाँ पर आ जाएगा 35200, और यहाँ पे भी 35200। उसके बाद यहाँ पे लेस करेंगे इसमें से, तो हो जाएगा 5100। और ये 5100 क्या आया, तो ये बाय बैलेंस CD आया, मतलब क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, 5100। तो यही 5100 आपको वहाँ पे लिखना है डेटर में। देखिए यहाँ पे डेटर जहाँ लिखे ना, वहाँ पे 5100 लिख दीजिए। अब क्या करना है, सबको ऐड कर दीजिए। यहाँ पे ऐड करने के बाद 68700 होता है, 68700 लिख देंगे। यहाँ पे भी लिख देंगे 68700, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टू जनरल प्रॉफिट, ठीक है। इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस कहेंगे। ये प्रॉफिट है कितना है, 12040। यहाँ पे लेस करने के बाद जो आएगा वो 12040 आएगा, ठीक है। तो ये था ब्रांच का क्वेश्चन, ठीक है। अब फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के, तब तक के लिए आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।